मरजान की आंख अजान की आवाज़ पर खुली तो इसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। वह हैरत से उठ बैठी। इसे याद था वो रात कुर्सी पर सोई थी तो फिर कैसे चारपाई पर। वो इस सोच के साथ इसने कुर्सी की जानिब देखा तो इसकी नज़र बीरा पर पड़ी, जो कुर्सी पर बैठे बैठे सो चुका था। क्या वो मुझे मुझे कुर्सी से बिस्तर पर लाया था? ये सोच के आते ही होंठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। वो समझ गई थी इसका शौहर जितना संगदिल बनने की कोशिश करता है इतना है नहीं। अचानक ही एक ख्याल मरजान के जहन में आया, लेकिन वो मुझे यहाँ लाया कैसे? क्या मुझे उठाकर? यह सोचते ही मरजान अपने पाँव के नाखून से सर तक सुर्ख हुई और जल्दी से उठकर कमरे से बाहर मौजूद वॉशरूम में चली गई। वज़ू करके वो वापस कमरे में आई और जाए नमाज तलाश करने लगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ ना पाकर वो दूसरे कमरे में आ गई। आखिर एक संदूक से जाए नमाज मिला तो इसने ज़मीन पर बिछाया और नमाज अदा करने लगी। मीरा की आंख अचानक खुली तो पहले निगाह बिस्तर पर पड़ी, लेकिन वहाँ किसी को ना पाकर इसके माथे पर बल आए। वो उठकर कमरे से बाहर आया तो उसकी निगाह साथ वाले कमरे में जल्दी लाइट पर पड़ी। वो हैरत से इसके जाने कमरे की जानिब बढ़ा और दरवाज़ा खोलने पर अपनी बीवी को देखा, जो दुनिया जहाँ से बेखबर नमाज फर्श पर बिछाए नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी। मीरा कितना ही देर वहाँ खड़ा इसे देखता रहा। इसके साथ मौजूद आदमी तो बाकायदगी से नमाज अदा करते थे, लेकिन मीरा नमाज नहीं पढ़ता था। इसने 19 सालों से नमाज अदा नहीं की थी। अचानक ही बहुत पुराना मंजर इसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। अब्दुल्ला बेटा उठो, नमाज का वक्त हो गया है। इसकी माँ मोहब्बत से इसके बालों में हाथ चलाते हुए कह रही थी। मुझे नींद आई है मामा, कल पढ़ लूँगा। 11 साल इस बच्चे ने सुस्ताते हुए कहा। बहुत बुरी बात है बेटा, उठो वरना मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। अब्दुल्ला इस धमकी को नज़रअंदाज करता सो चुका था और कुछ देर के बाद किसी ने इसे कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाया था। अब्दुल्ला मीर, तुम्हारी माँ ने कहा ना नमाज का वक्त हो गया है, तो उठ क्यों नहीं रहे? तो सज्जाद ने ज़रा सख्ती से ऐसे घूरते हुए कहा तो अब्दुल्ला ने मुंह बनाकर अपने बाप को देखा। बाबा, क्या नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हमारे अच्छे कामों का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे सब अमाल ज़ाया हो जाते हैं। सज्जाद ने मोहब्बत से इसके बालों में हाथ चलाते हुए कहा। और अगर किसी का नमाज़ पढ़ने का दिल ना करे तो? इस सवाल पर सज्जाद के माथे पर शिकन नुमाया हुई। तो इसका मतलब है वो अपने रब से दूर होकर दुनिया की रंगीनियों में खो गया है। इसे चाहिए कि वापस अपने रब के करीब हो। सज्जाद ने अपने बेटे का माथा चूम कर कहा। और अगर किसी को नमाज़ पढ़ने से खौफ आता हो तो इसका क्या मतलब है? सज्जाद ने हैरत से अपने बेटे को देखा। मेरा दोस्त है, वो सब नमाज़ें पढ़ता है। कुछ दिन पहले इसने चोरी की तो उसके बाद नमाज नहीं पढ़ी। इसने कहा मुझे नमाज़ पढ़ने से डर लग रहा है। अब्दुल्ला ने सारी बात सज्जाद को बता दी तो मुस्कुरा दिए। इसका मतलब है बेटा कि इसके गुनाह की वजह से अल्लाह इससे नाराज़ है और वो अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांग ले, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। अब्दुल्ला ने इस बात पर हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर परेशानी से अपने बाबा को देखा। मेरा नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता तो क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? अब्दुल्ला की आवाज़ में बहुत बेचैनी थी, जिसे महसूस कर सज्जाद मुस्कुरा दिए। नहीं बेटा, अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ नहीं, क्योंकि तुम अब्दुल्ला हो ना, मतलब अल्लाह का बंदा। तो क्या अल्लाह ताला अपने इतने प्यारे बंदे से नाराज़ हो सकते हैं? सज्जाद ने अब्दुल्ला का गाल नरमी से खींच कर कहा। बस अब कभी नमाज़ पढ़ने का या कोई भी गुनाह करने का ख्याल दिल में आए तो ये बात याद रख लेना कि तुम अब्दुल्ला हो, अल्लाह का बंदा गुनाहगार नहीं होता। वो मंजर याद करके वो कर्ब से अपनी आंखें मूंद गया। दिल में उठने वाले इस कर्ब पर वो वापस मुड़ा और कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। आंखें मूंद कर इन पर बाजू रखते इसने खुद को इस कर्ब से आज़ाद करने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अचानक ही अपने बाजू पर किसी की सांसें महसूस हुई। इसने आंखों पर से बाजू उठाकर मरजान को देखा, जो आंखें मूंदे ज़हर लब कुछ पड़ रही थी। फिर इसने वीरा के चेहरे पर फूंक मारी और मुस्कुरा दी। मगर जब आंखें खोलने पर वीरा को खुद को घूरता पाया तो घबरा कर इसे देखने लगी। क्या कर रही थी तुम? सख्ती से पूछे गए सवाल पर मरजान ने घबरा कर इसे देखा। कुछ नहीं, बस आयतल कुर्सी पढ़कर आप पर फूंक मारी है। इससे फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। मरजान ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन वीरा के चेहरे की शिकन झुकी तो थी। नहीं, वीरा की आवाज़ पर मरजान ने हैरत से इसे देखा। फरिश्ते शैतान की हिफाजत नहीं किया करते। मरजान की आंखें इस बात पर हैरत से फैल गईं। इससे पहले वो कुछ कह पाती, वीरा ने करवट लेकर इसकी जानिब कमर कर ली। मुझे सोना है, कमरे से बाहर चली जाओ और आज मैं दूसरे कमरे में बिस्तर लगवा दूंगा। तो मेरे सामने जितना कम हो सके आना। वीरा इसे इतना हुक्म देकर खामोश हो गया और मरजान कमरे से बाहर आ गई। मासूम दिल अपने शौहर की बातों से बहुत दुखी हुआ था। नम आंखें उठाकर इसने आसमान की जानिब देखा, जहाँ दिन की हल्की हल्की रोशनी नमूदार हो रही थी। शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से मोहब्बत होनी चाहिए ना अल्लाह पाक, यही तो आपका हुक्म है, यही तो हमारे नबी पाक का फरमान है। मरजान ने आंखों में नमी सजा कर कहा। मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, अल्लाह पाक दिल से करती हूँ। इनके दिल में भी इतनी ही मोहब्बत मेरे लिए भी डाल दे। आपके बस में है मैं क्या नहीं? मरजान इतना कहकर अपनी आंखें मूंद गई और दो आंसू टूटकर इसके गाल पर बहे। मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दें अल्लाह पाक, यही मेरी सबसे बड़ी इल्तिजा है।
मरजान ने नाम आंखों से तड़प कर इल्तिजा की थी, और एक मासूम दिल की दुआ तो किसी आलम की दुआ से भी ज़्यादा ताकत रखती है। सुबह का सूरज निकलते ही एक आदमी वीरा के पास काफ़ी परेशानी के आलम में आया। इसका कहना था याकूब की तबीयत काफ़ी ख़राब है। यह बात सुनते ही वीरा और मरजान याकूब के घर चले गए। रागा और काल पहले से ही वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर याकूब खान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ देर बाद याकूब खान की तदफीन का इंतज़ाम कर दिया गया था। इनके तीनों बच्चे इनकी मौत पर दुखी थे। वो जैसा भी था इनका बाप था, और आज से वो तीनों यतीम हो गए थे। इनकी तदफीन के बाद सब आदमी एक साथ जमा हुए। जब एक आदमी खड़ा हुआ और इसने बात शुरू की, सरदार याकूब खान की मौत का दुख हम सबको है। वो बहुत सालों से हमारे राह पर रहे हैं। इसकी बात पर बाकी आदमियों ने उस बात में सर हिलाया, लेकिन अब हमें अगला सरदार चुनना है, क्योंकि इसके बगैर हम बिखर सकते हैं। इस बात पर वीरा ने गहरा सांस लिया। कितनी जल्दी होती है इंसान को एक आदमी के जाते ही उसकी खाली जगह भरने की। सरदार याकूब खान ने सरदारी के लिए रागा और वीरा को चुना था, और फैसला किया था हम अपनी मर्जी से इन दोनों में से जिसे चाहें सरदार बना ले। इस आदमी ने इतना कहकर रागा की जानिब देखा, जो सीने पर हाथ बांधे एक कोने में खड़ा था। रागा, इसके पुकारने पर रागा इसके पास आया तो इस आदमी ने वीरा को देखा, जो सर्द आह भरकर रागा के साथ खड़ा हो गया। अब यह आपका फैसला है कि इन दोनों बहादुरों में से हमारा रहनुमा कौन है। सब आदमियों ने इस बात में सर हिलाया। तो जो लोग रागा को सरदार बनाने के हक में हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें। इस हुक्म पर सब लोगों ने एक दूसरे को देखा, और फिर कोई तो इसके करीब आदमियों ने हाथ खड़ा किया। इस आदमी ने इनकी गिनती की और फिर इन्हें हाथ नीचे करने को कहा। अब लोग हाथ खड़ा करें जो वीरा को सरदार देखना चाहते हैं। इस बार आदमियों ने एक दूसरे के कानों में सरगोशियों में, और तकरीबन 50 के करीब आदमियों ने अपना हाथ खड़ा किया। यह देखकर रागा के होंठों को एक मुस्कान ने छुआ, और इसने अपना हाथ वीरा के कंधे पर रखा। तो आज से हमारा सरदार वीरा होगा माड़ा, और मुझे यकीन है यह हमारे लिए बेहतरीन सरदार साबित होगा। रागा की बात पर सबने इस बात में सर हिलाया। कुछ कहना चाहोगे लाले की जान? रागा के सवाल पर वीरा ने एक नज़र इसे देखा, और फिर सब आदमियों की जानिब मुतवज्जा हुआ। जानता हूँ आप सब ने मुझे सरदार क्यों चुना, क्योंकि आप सब मुझे बचपन से जानते हैं, जबकि रागा को महज 1 साल हुआ है। वीरा की बात पर सब आदमियों ने इस बात में हाथ सर हिला दिया। आप सबको लगता है कि मैं आपके लिए बेहतरीन साबित होऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। रागा समेत सबने हैरत से वीरा की जानिब देखा। मैं वो कभी नहीं हो सकता जो रागा है। वीरा ने एक नज़र अपने साथ खड़े रागा को देखा, जो हैरत से इसे देख रहा था। मैं तो ना इसकी तरह इत्तेफाक हो सकता हूँ, ना ही इतना चालाक हो सकता हूँ। इतना कहकर वीरा लोगों की जानिब मुतवज्जा हुआ। इसलिए मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन सरदार मैं नहीं रागा हो सकता है, जो हमें दुश्मन की हर साजिश से बचाने की ताकत रखता है। वीरा ने अपना हाथ रागा के कंधे पर रखा। मुझे सरदार बनाने का आप सबका फैसला मुझे दिल से कबूल है, लेकिन मैं सरदार वीरा हम सब की बेहतरी के लिए रागा को सरदार बनाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। वीरा की बात पर सब आदमी एक दूसरे से सरगोशी करने लगे। फिर एक आदमी खड़ा हुआ। आपका हुक्म सर आंखों पर सरदार वीरा, आपने बेहतर ही सोचा होगा, आज से रागा हम सबका सरदार है। सब लोगों ने मुत्तफिक होकर इस बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद ही छोटी सी तकरीब की गई और रागा की दस्तारबंदी करके इसे अगला सरदार चुन लिया गया। शाम तक वो लोग वहीं रहे थे। अंधेरा होने पर जब वीरा घर जाने लगा तो इसके कान में रागा की आवाज़ पड़ी। वीरा, रागा के पुकारने पर वीरा ने पलट कर इसे सवालिया नज़रों से देखा। तुमने ऐसा क्यों किया वीरा? अपनी जगह मुझे सरदार क्यों बनवाया? क्योंकि तुम हर लिहाज से इसके अहल हो, वीरा ने संजीदगी से कहा। तो रागा मुस्कुरा दिया। कभी तुम्हें मुझ पर और काल पर भरोसा नहीं था, तो मैं अब क्या समझूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया है? रागा ने मुस्कुरा कर पूछा। अगर भरोसा ना होता तो मैं ऐसा नहीं करता। रागा ने हाँ में सर हिलाया। हम एकजुट होकर काम करेंगे वीरा, एक दूसरे की ताकत बनकर दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देंगे। वीरा ने इस बात में सर हिलाया। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे दिल में जो आए करो। मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि मेरी वजह से हर कोई तकलीफ़ में रहे, और जब तक मेरा ये मकसद पूरा होता रहेगा तो तुम सरदार हो या कोई और, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रागा ने इसकी बात पर मुस्कुराया। तो ज़िंदगी से हर कोई बेजार क्यों रहता है लाले की जान? कभी मुस्कुरा भी लिया कर। रागा ने शरारत से इसका कंधा थपथपाया।
क्योंकि मुझे मुस्कुराने से नफरत है, इस दुनिया इस ज़िंदगी से नफरत है। इतना कहकर वीरा अपने घर की जानिब चल दिया, जबकि राबगा वहीं खड़ा इस अजीज आदमी के बारे में सोचता रहा जिसे सब वीरा कहते थे। याकूब खान को गुजरे 1 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो चुका था और मरजान आज अपने घर वापस आई थी। इतने दिनों से वो अपनी माँ और बहन भाई के पास ही थी, लेकिन आज अलमास ने इससे इसके घर जाने का और अपने शौहर का ख्याल रखने का हुक्म दिया था। इससे अपने बाप के मर जाने का कोई बहुत गम नहीं था। वो बहुत अच्छा बाप साबित नहीं हुआ था, लेकिन तन्हा और बेसहारा होने का खौफ इन सब पर हावी था। फिलहाल मरजान की सबसे बड़ी परेशानी इसका भाई दिलावर था, जिसकी बीमारी इसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। इसका इलाज इस छोटे से गांव में तो नामुमकिन ही था। घर में दाखिल होते ही मरजान इस कमरे में आई, जहां चंद संदूक और बावर्ची खाने का सामान था, जो ऐसा लग रहा था कि सदियों से इस्तेमाल नहीं हुआ। होता भी क्यों, वीरा को खाना इनके घर से ही जाता था, लेकिन अब मरजान ऐसा नहीं चाहती थी। वो इस घर को अपना घर बनाकर संवारना चाहती थी। इसने दुपट्टा उतार कर कमर पर बांधा और घर की सफाई करने लगी। दोनों संदूक इसने कमरे के एक कोने में कर दिए और इनमें से कपड़े निकालकर एक में वीरा के और एक में खुद के कपड़े तय करके रखने लगी। फिर बावर्ची खाने का सामान उठाकर साथ वाले कमरे में ले गई, जो कि खाली था और बंद होने की वजह से काफ़ी गंदा था। कमरे को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसने बावर्ची खाने का सारा सामान सेट वहाँ वहाँ सेट किया और फिर वीरा के कमरे में आ गई, जो बाकी घर की निस्बत साफ़ सुथरा था। बस ज़रा सी सेटिंग करने की ज़रूरत थी। मरजान ने वो कमरा भी सेट किया और वीरा के कपड़े पकड़कर एक टोकरी में डाल दिए। इन्हें वो कल झील पर धोने का इरादा रखती थी। इसके फारिग होने तक उफक पर शाम के साए नमूदार होने लगे थे। वो इतना काम करके काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी खाना पकाने के इरादे से बावर्ची खाने में आई, लेकिन वहाँ पकाने के लिए कुछ था ही नहीं। मरजान को समझ नहीं आया वो क्या करे। आखिर वो अपने शौहर को भूखा तो नहीं रहने दे सकती थी। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रही थी जब वीरा घर में दाखिल हुआ और अपने छोटे से साफ घर को देखकर हैरान रह गया। फिर इसकी नज़र मरजान पर पड़ी, जो काफ़ी बेचैन नज़र आ रही थी। तुम क्यों आई अभी? कुछ दिन तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था, वीरा ने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते उतारते हुए कहा, जबकि मरजान पानी का गिलास लेकर आई और इसे वीरा के सामने किया। अच्छी बीवियाँ ज़्यादा दिन घर से दूर नहीं रहती। वीरा ने अबरू उचकाकर इसे देखा और पानी का गिलास पकड़कर पीने लगा। मरजान ने बेचैनी से अपनी उंगलियां चटकाने लगी। क्या बात है? वीरा ने इसकी परेशानी देखकर पूछा। वह घर खाना पकाने के लिए कुछ नहीं है। हम आज भूखा सोएगा क्या? मरजान ने मासूमियत से पूछा तो वीरा ने गहरा सांस लिया। पहले खाना तुम्हारे घर से आता था तो कभी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वीरा ने संजीदगी से कहा। जी, लेकिन अब आपका बीवी आ गया है ना खाना बनाने के लिए। मरजान ने इसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए कहा, मुझे बता देना तुम्हें किस 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 चीज़ की ज़रूरत है, कल मैं सब ले आऊँगा। वीरा का अंदाज जान छुड़ाने वाला था, लेकिन आज हम क्या खाएगा जमा पाचा? मरजान की बात पर वो वीरा ने भवें उचकाकर इसे देखा। पाचा? इस बात पर मरजान के गाल गुलाब की माने तह कुटे। जी, पाचा बादशाह को कहता है ना पश्तो में, और आप भी तो हमारा बादशाह है, तो इसलिए आपको पाचा बुलाया। मरजान ने वजाहत देना चाही तो वीरा ने गहरा सांस लेकर रह गया। क्या मैं आपको पाचा बुला लिया करूं? वीरा ने अपने कंधे उचका दिए तो मरजान मुस्कुरा दी। तो आज हम क्या? अभी अल्फाज मरजान के मुंह में ही थे कि जब दरवाज़ा खटकने लगा। मरजान ठीक से दुपट्टा लेते हुए दरवाजे के पास आई तो वहाँ दिलावर को देखकर मुस्कुरा दी। लाला आप? मरजान को देखकर दिलावर भी मुस्कुरा दिया। अम्मी ने खाना भेजा है बाजी। दिलावर ने रुमाल में लिपटा खाना मरजान की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो अपनी माँ की मोहब्बत पर मरजान की पलकें भीग गईं। शायद इसीलिए माँ का दर्जा सबसे अफजल है, क्योंकि दिल की बातें भी समझ जाया करती है। दिलावर खाना पकड़ाकर वापस चला गया और मरजान बावर्ची खाने में आकर सलीके से खाना निकालने लगी। आज तो खुदा ने इनके रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन कल से वो खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी संभालने का इरादा रखती थी। खाना लेकर वो वीरा के पास आई थी। दोनों ने मिलकर खाना खाया था। वो बर्तन लेकर बावर्ची खाने में चली गई और साफ़ करने के बाद वापस कमरे में आ गई। वीरा जो सोने की तैयारी कर रहा था, इसे वहाँ खड़े होकर उंगलियाँ चटकाते देख गहरा सांस लेकर रह गया। अब क्या हुआ? मैं कहाँ सोऊं पाचा? इसकी बात पर वीरा को याद आया इसने इसके अलहदा कमरे में सोने का बंदोबस्त करना था। वीरा ने इसे बिस्तर की जानिब इशारा किया और खुद जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मरजान इसका हुक्म मानती खामोशी से बिस्तर पर लेट गई और वीरा ने अपनी चादर लेते हुए सिगरेट सुलगाकर होंठों में दबा ली। मरजान कुछ देर खामोशी से लेती रही, फिर परेशानी से इसे देखा। पाचा? हाँ, वीरा ने
सिगरेट के गहरे कवच भरते हुए पूछा, आप वहाँ कैसे सोएगा? तो तुम क्या कहती हो, कहाँ सोऊं मैं? वीरा ने इसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा तो मरजान पहले तो खामोश रही, फिर इसने अपना कांपता हाथ अपने साथ मौजूद खाली जगह पर रखा। यहाँ मेरे पास सो जाए। मरजान की बात पर वीरा की आंखों में अजीब सी तपिश आई। वहाँ आया तो ना खुद सोऊंगा और ना तुम्हें सोने दूंगा, इसलिए बेहतर है चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर वीरा ने अपनी आंखें कर्ब से मूंद गया। पाजा, सो जाओ मरजान, खामोशी से सो जाओ। ना जाने इसकी आवाज़ में ऐसा क्या था जिसे महसूस कर मरजान खामोशी से लेटकर अपनी आंखें मूंद गई। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में डूब चुकी थी और ये रात भी वीरा ने इस कुर्सी पर बैठकर इसका मासूम चेहरा देखते हुए गुजारी थी। ये लड़की इसके हवास पर तारी होते हुए महसूस हो रही थी और वीरा ऐसा नहीं चाहता था। इसने फैसला कर लिया था, कल ही वो अलहदा कमरे में इसके सोने का इंतज़ाम करेगा। इसके बाद वो जिस हद तक हो सकेगा इससे खुद से दूर रखेगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया। वीरा और मरजान की शादी को साल होने को था। हर गुजरता पल अपनी चाहत के करीब गुजार कर मरजान की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, लेकिन वीरा बस एक सख्त चट्टान ही साबित हुआ था जिसका दिल पर मरजान की चाहत कोई असर नहीं कर पाती थी। और अब तो मरजान भी थकती जा रही थी। अपनी माँ का कहा हर लफ्ज़ इसे सच लगने लगा था। शायद वीरा सच में ही मोहब्बत नहीं कर सकता था। मरजान हर नमाज के बाद इसकी मोहब्बत ही तो मांगती थी, लेकिन इससे एक साल में इसकी दुआ भी कबूल नहीं हुई थी। अब तो मरजान की मोहब्बत तड़प इख्तियार करती जा रही थी। मरजान अपनी मोहब्बत के बदले में वीरा की चाहत चाहती थी, लेकिन इसकी यह ख्वाहिश बस ख्वाहिश ही रही थी। अव्वल तो इसे नज़रअंदाज करने की हर मुमकिन कोशिश करता था, और अगर इससे बात करता था तो वो भी ऐसे जैसे इस पर कोई एहसान कर रहा हो। इस एक साल में मरजान वीरा या अपने इर्द गिर्द बसने वालों का सच नहीं जान पाई थी। इसके लिए वीरा एक आम सा शख्स था जो हर गुनाह से पाक था, लेकिन सच तो वो जानती ही नहीं थी कि इसका शौहर इंसान के रूप में एक दरिंदा था। वीरा, रागा, काल इनका हर काम में साथ देता था और दहशत फैलाने इनके साथ तो नहीं जाता था, लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके देना और धमाके में इस्तेमाल होने वाले बम बनाना वीरा का ही काम था। जबकि रागा और काल वीरा की दी गई इन्फॉर्मेशन और बम इस्तेमाल करके दहशत फैलाते थे। सब सही चल रहा था। अवाम, फ़ौज, हुकूमत सब इनकी वजह से परेशान थे। रागा ने एक आदमी सुल्तान के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इन तीनों ने सुल्तान को देखा तो नहीं था, लेकिन वो अपने कामों के बदले इन्हें हथियार और पैसे देता था, जो रागा के लिए काफ़ी था। वीरा को भी इस रागा से कोई मसला नहीं था, लेकिन बस इसने रागा को मोहतात रहने का कहा था। आज भी रागा कुछ आदमियों के साथ सुल्तान का ही काम सर अंजाम देने गया हुआ था। वीरा काल के साथ मामला तय करके घर वापस आया था, जब इसके कानों में मरजान के खिलखिलाने की आवाज़ पड़ी। गुल, अब तो थोड़ा बड़ा हो जाओ, तुम एक चिपकली से डर गया, खा थोड़ी जाता वो तुम्हें, मरजान ने हंसकर कहा और फिर हाथ में पकड़ी कमीज़ पर कढ़ाई करने लगी। वो और गुल मरजान के कमरे में बैठी कढ़ाई करने में मसरूफ़ थी। हाँ, क्या पता सच में खा जाता, फिर इतना प्यारा बहन कहाँ से मिलता तुम्हें? गुल ने मुंह बनाकर कहा तो मरजान फिर से हंस दी। शुक्र करो तुम बहुत हसीन हो, वरना खुद को शीशे में देख कर डर जाया करता तुम। मरजान ने गुल का गुलाबी गाल नरमी से छुआ। बाजी, मरजान का सारा ध्यान कढ़ाई पर था। तुम्हें वीरा लाला से डर नहीं लगता? गुल के इस सवाल पर बाहर खड़े वीरा के माथे पर बल आए। नहीं, डर क्यों लगेगा, वो मेरा शौहर है। और शौहर से डर लगता है क्या? मरजान की आवाज़ पर एक साया वीरा के चेहरे पर आया। मुझे तो बहुत लगता है, लाला सामने आता है तो ऐसा लगता है मेरा रूह ही जिस्म से निकल जाएगा। गुल की आवाज़ में एक खौफ था। तुम्हें तो हर चीज़ से ही डर लगता है, मरजान ने मुस्कुराकर कहा, और फिर आसुर्दगी सी इसके चेहरे पर आई थी। तुम्हें पता है गुल, वो बहुत अच्छा है, इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, मेरा ख्याल रखता है। मुझ पर वैसे हाथ नहीं उठाता जैसे अब्बा अम्मा पर उठाते थे, और मुझ पर जुल्म नहीं करता बस। मरजान के खामोश हो जाने पर गुल ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। बस बस वो मुझसे प्यार नहीं करता गुल। मरजान ने अपने आंसू छुपाने के लिए अपना सर झुका लिया और बाहर खड़ा वीरा अपना मुट्ठियाँ बीच कर रह गया। इसे तो लगा था मोहब्बत और प्यार का भूत मरजान के सर से उतर गया होगा, लेकिन वो अभी भी इसी बकवास को दिल से लगा कर बैठी थी। वीरा गुस्से से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों बहनें घबरा कर खड़ी हो गईं, जबकि गुल तो खौफ से सांस लेना भूल चुकी थी। पाचा, क्या हुआ, कुछ चाहिए कि आपको? मरजान के सवाल का वीरा के पास कोई जवाब नहीं था। इससे पहले वो कुछ कहता, इनके घर का दरवाज़ा किसी ने बुरी तरह खटखटाया। वीरा बाहर आया तो काल को परेशान हालत में वहाँ देखकर इसके माथे पर बल आए। क्या हुआ काल, इतने गड़बड़ाए हुए क्यों हो? वीरा, काल एक पल को रुका और इसने थूक निकली, रागा को फौज ने पकड़ लिया है। काल ने वीरा पर बम गिराया।